नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्या श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप काफ़ी सारा न्यूज देखते होंगे जहां पे साफ आप देखते होंगे टाइटल कुछ और बनाया जाता है और वीडियो का मटेरियल कुछ और होता है, या फिर अगर आप कहीं पे आर्टिकल पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो वहां पे हेडिंग कुछ और बनाया जाता है और अंदर का स्टोरी कुछ और होता है। लेकिन खैर ये तो वो बात रह गई जब कोई या तो न्यूज वाले ऐसा बनाते हैं या फिर वहाँ पे आप देखते होंगे जो कोई यूट्यूबर होता है सिर्फ अपना व्यू और सब्सक्राइबर वहाँ पे बढ़ाने के लिए इस तरीके से जानबूझकर वहाँ पे गलत न्यूज चलाते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे ये सोचिए कि केबीसी यानी कि कौन बनेगा करोड़पति शो, इतना बड़ा जो मंच है, वो अगर गलत न्यूज चलाए तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये बात अपने आप में बन सकता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 11 नवंबर का एपिसोड अगर आप देखे होंगे तो उसमें नाजिया नसीम जो कि रांची की रहने वाली है यानी कि झारखंड की रहने वाली है, और वो पहली प्रतिभागी इस एपिसोड में बनी जो 1 करोड़ रुपया यहाँ से जीत कर गई। आखिर क्या यहाँ पे केबीसी की तरफ से झूठ बोला गया है, केबीसी ऐसा क्यों बनाया है, ये स्पष्ट हम इस वीडियो में आपको सबसे पहले बताते हैं। अगर आप केबीसी का प्रोमो देखे होंगे, हम उस प्रोमो की बात कर रहे हैं जो नाजिया नसीम का प्रोमो केबीसी के द्वारा चलाया गया था। अगर उस प्रोमो को आप देखे होंगे तो आपको याद होगा जब 1 करोड़ का जवाब देती है नाजिया नसीम और 1 करोड़ रुपया जीत जाती है तो महानायक अमिताभ बच्चन उनसे 7 करोड़ का सवाल, जो 16वां सवाल होता है, वो पूछते हैं। और वहाँ पे एक डायलॉग दिखाया जाता है, यानी कि नाजिया नसीम का एक स्टेटमेंट 16वां सवाल पे दिखाया जाता है। वो स्टेटमेंट क्या होता है कि नाजिया नसीम कहती हैं कि अभी तक हम रिस्क लेते आए हैं तो यहाँ पर भी हम रिस्क लेंगे। जाहिर सी बात है, इससे ऑडियंस को एक बात तय हो जाता है, क्योंकि न तो वहाँ पे क्वेश्चन दिखाया जाता है, प्रोमो को देखकर ऑडियंस को सिर्फ इतना समझ में आता है कि नाजिया नसीम जो है 1 करोड़ जीत चुकी है और 16वां सवाल का शायद वो जवाब भी दे रही है, क्योंकि इसीलिए वो बार बार यही कह रही है कि अभी तक अगर हम रिस्क लेते आए हैं तो एक रिस्क यहाँ पे और लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा एडिट किया गया है। यहाँ पे आप इस बात को समझ लीजिए, अगर आप 11 नवंबर वाला एपिसोड देखे होंगे, पता नहीं आप इस पे कितना गौर किए हैं या फिर गौर नहीं किए हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि जो वहाँ पे नाजिया नसीम के प्रोमो में दिखाया गया है, जब 7 करोड़ का सवाल अमिताभ बच्चन पूछते हैं और वहाँ पे जो वो बताती हैं कि एक बार रिस्क लिए हैं तो आगे भी एक और रिस्क हम लेंगे, जबकि वो जो स्टेटमेंट है नाजिया नसीम का, वो जब महानायक अमिताभ बच्चन उनसे 25 लाख का सवाल पूछे थे उस समय वो बोली थी। अब यहाँ पे हुआ क्या है, ऑडियंस को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया है केबीसी वाले ने, ये सबसे पहले आप समझ लीजिए। जब 25 लाख का सवाल वहाँ पे पूछा गया नाजिया नसीम से, तो वहाँ पे पहले भी वो खेलते आई और उस समय भी क्वेश्चन पे नाजिया नसीम एक ही स्टेटमेंट अपना दी है कि अभी तक हम रिस्क लेते आए हैं तो अब इस पर भी एक रिस्क और लेंगे। और एक रिस्क लेकर वो 25 लाख का जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब वो सबमिट की थी और वहाँ पे वो 25 लाख रुपया जीती थी। अब हुआ क्या कि 1 करोड़ वाला तो वहाँ पे दिखाया गया प्रोमो में, चूंकि जाहिर सी बात है उसमें स्पष्ट दिखाया गया कि नाजिया नसीम जो है इस सीजन 12 की पहली प्रतिभागी है जो 1 करोड़ रुपया मंच से जीती है, और उनसे महानायक अमिताभ बच्चन 16वां सवाल पूछते हैं जो कि 7 करोड़ का होता है। अब वहाँ पे किया क्या है केबीसी वालों ने कि जो स्टेटमेंट नाजिया नसीम 25 लाख के सवाल पे दी है उसी स्टेटमेंट को एडिट करके निकाल लिया गया है, यानी कि सिर्फ उतना ही उनका डायलॉग निकाला गया है कि अभी तक हम रिस्क लेते आए हैं तो एक रिस्क और लेंगे। इसी नाजिया नसीम के डायलॉग को वहाँ से केबीसी वाले ने क्या किया, एडिट करके हटा दिया और ले जाके प्रोमो में कहाँ पे जोड़ता है, जब 1 करोड़ रुपया वो जीत जाती है और महानायक बोलते हैं कि 16वां सवाल जैकपॉट ये 7 करोड़ का है, और वहाँ पे वो डायलॉग वहाँ पे दिखाया जाता है जब वो बोलती है कि अभी तक रिस्क लेते आए हैं तो एक रिस्क और लेंगे। अब सोचिए इसमें ऑडियंस को किस तरीके से केबीसी वाला बेवकूफ़ बनाया है। अगर ये स्टेटमेंट 25 लाख के सवाल पे था तो क्या ज़रूरत है किसी के डायलॉग को आप उठाकर कहीं पे और बिठाते हैं ताकि आपका टीआरपी में वहाँ पे ग्रो हो जाए, या फिर ऑडियंस वहाँ पे आपके शो को इंतजार कर रहे हैं, जो कि सरासर एक झूठा है। केबीसी टीम ये पहले से जान रहा है कि कोई भी प्रतिभागी जिस जगह पे अपने स्टेटमेंट का यूज कर रहा है, आखिर उस स्टेटमेंट को कैसे कोई भी कैसे एडिट करके वहां से हटा सकता है और अपने मर्जी से कहीं पर कैसे फिक्स कर सकता है। तो केबीसी वालों ने 11 नवंबर का जो एपिसोड प्रसारित हुआ है, जिसमें पहला इस सीजन की जो विनर है, करोड़पति बनी है नाजिया नसीम। करोड़पति तो जरूर बन गई है और 7 करोड़ का जो सवाल वहाँ पे उनसे पूछा गया था, वहाँ पे उन्होंने गेम को अपना क्विट कर दिया था और क्विट करने के बाद जो है 1 करोड़ रुपया यहाँ से जीत कर गई। लेकिन इसमें केबीसी वाले ने एक सबसे बड़ा हेरा फेर यही किया, या फिर ऑडियंस को यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया, या फिर सबसे बड़ा झूठ बोला। और झूठ यही बोला कि जो नाजिया नसीम की 25 लाख पे जो स्टेटमेंट था कि अभी तक
आंतरिक सम लेते आए हैं, उस स्टेटमेंट को उन्होंने केबीसी वाले ने क्या किया, वहां से एडिट करके हटा दिया और प्रोमो में ले जाके कहां पे जोड़ते हैं, जब महानायक अमिताभ बच्चन 7 करोड़ का सवाल पूछते हैं वहां पे जोड़ते हैं। अब इससे ऑडियंस पहले ही एक चीज लगभग 80% अपने माइंड में ये फिक्स कर लिए थे। जिस तरीके से प्रोमो दिखाया गया था उसमें ऑडियंस कहीं ना कहीं समझ गए थे कि ये जो नाजिया नसीम है 1 करोड़ जीत चुकी है और 7 करोड़ में वो वहां पर रिस्क खेल रही है। लेकिन जब एपिसोड टेलीकास्ट किया गया 11 नवंबर को, जब इसका पूरा प्रसारण हुआ, तो जितने भी दर्शक देखे तो देखने के बाद जो है वो अचंभित रह गए कि सोचिए जो डायलॉग उनका 25 लाख के सवाल पे है उसको कैसे केबीसी टीम एडिट करके वहां से हटाता है और सीधे ले जाके 7 करोड़ वाले प्रोमो पे ले जाके जोड़ देता है। तो अब इसमें फर्क ही नहीं दिखाई देता है कि अगर केबीसी वाले भी इस तरीके से झूठ बोलना शुरू कर दे तो आगे सबसे बेहतर हो जाएगा कि क्या करे कि किसी का भी चेहरा दिखाए और क्वेश्चन किसी और का एडिट करके वहां पे दिखा दे। अगर बात यहाँ पे एडिट की आ जाती है कि आप किसी का स्टेटमेंट कहीं पर ले जाके आप एडिट कर दे रहे हैं, तब तो आगे जाके ये भी हो सकता है कि चेहरा किसी और का दिखा दे और क्वेश्चन किसी और का दिखा दे कि ये 1 करोड़ का यहाँ पे जवाब देने जा रही है। तो खैर देखिए आगे क्या होता है। लेकिन 11 नवंबर का जो एपिसोड टेलीकास्ट किया गया जिसमें नाजिया नसीम 1 करोड़ यहाँ से जीत कर गई, तो उसमें केबीसी वाले ने ऑडियंस के साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी किया है या फिर बहुत बड़ा प्रोमो में झूठ दिखाया है, जिसमें सीधा सीधी अपने टीआरपी को लूटने के लिए 7 करोड़ पे जो है उनके एक स्टेटमेंट को ले जाकर जोड़ दिया है, जो कि काफी नीचा तरीके से इसको देखा जा सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई आप न्यूज देखते हैं जहां पे वहां पे हेडिंग कुछ और बनाया जाता है और अंदर मटेरियल कुछ और होता है, अगर आप कोई वीडियो देखते हैं जिसका हेडिंग और टाइटल कुछ और बनाया जाता है, थंबनेल कुछ और होता है, और जब आप वीडियो ओपन करते हैं तो अंदर का मटेरियल कुछ और होता है, तो आप समझ सकते हैं उस समय की प्रतिक्रिया क्या होती है। लेकिन खैर वो लोग होते हैं जो नॉर्मल एक यूट्यूबर होते हैं या फिर जो जानबूझकर गलती वहां पे करते हैं, कहीं ना कहीं अपने व्यू और सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में होते हैं। लेकिन जो केबीसी मंच है, कौन बनेगा करोड़पति, इतना सालों से चल रहा है, लगभग 20 सालों से ये एपिसोड जो है चल रहा है, और इस सीजन 12वें में जाकर इतना बड़ा जानबूझकर दर्शक को जो है बेवकूफ़ बनाता है केबीसी मंच। तो आप इस पे खुद प्रतिक्रिया समझ सकते हैं, राय अपना खुद भी आप बिठा सकते हैं कि आखिर किसी भी प्रतिभागी के डायलॉग को एडिट करके दूसरे जगह ले जाकर चिपका देना ये कितना बेहतर है या फिर कितना बेहतर नहीं है। तो इससे फ्यूचर में अब ये भी अनुमान लगना शुरू हो चुका है कि शायद केबीसी वाले ऐसा भी करना ना शुरू करें कि किसी भी प्रतिभागी का चेहरा वहां पे दिखा दे और दूसरे का जो है सवाल वहां पे चिपका दे और ये बताए कि अब ये जो प्रतिभागी है यहाँ पे 1 करोड़ पर पहुंचने वाले हैं।